पिछले ज़माने का जिक्र है। किसी गांव में एक लोहार रहता था जिसका नाम करीम दीन था। उसके साथ उसका एक बेटा रहता था जिसका नाम नौमान था। बाप बेटा सादा जिंदगी गुजारते थे और करीम दीन लोहे का काम करके अपना गुजारा करता था। एक दिन नौमान अपने बाप के पास आया और बोला, अब्बा अब्बा, मेरे लिए एक ऐसी छुरी बना दो जिसकी धार बहुत तेज हो। करीम दीन ने बेटे की बात सुनकर कहा, बेटा, छुरी भली ना कटारी, ये तो बताओ कि तुमने छुरी का करना क्या है। नौमान ने गोलमोल सा जवाब दिया, बस अब्बा, मुझे छुरी चाहिए। करीम दीन ने दोबारा पूछा, मगर नौमान ने कोई साफ जवाब न दिया। आखिर बेटे के हद से ज्यादा इसरार पर करीम दीन का दिल पसीज गया और उसने लोहे की एक तेज धार छुरी बना दी। जिस दिन वो छुरी नौमान के हाथ में आई, उसी दिन उसके तेवर बदल गए। वो खुद को ताकतवर समझने लगा, आवाज में सख्ती आ गई, आंखों में गुरूर और खून उतरा हुआ था। वो बाप को डराने धमकाने लगा, अब्बा, फौरन बादशाह फखरुद्दीन के महल जाओ और मेरे लिए शहजादी का रिश्ता मांगो। अगर तुमने ऐसा न किया तो मैं इसी छुरी से तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। ये सुनकर करीम दीन के कदमों तले से जमीन निकल गई। वो थर थर कांपने लगा। वो उस लम्हे को कोसने लगा जब उसने बेटे को छुरी बनाकर दी थी। वो सोचने लगा, करूं तो क्या करूं, इधर कुआं उधर खाई। अगर बादशाह के पास गया तो वो मुझे कत्ल कर देगा, और अगर ना गया तो मेरा अपना बेटा मुझे मार डालेगा। बहुत सोच विचार के बाद उसने दिल मजबूत किया और कहा, यूं मरने से बेहतर है वहां मरना। अगर मरना ही है तो बादशाह के हाथों मरूं। कम से कम ये तो मशहूर होगा कि एक लोहार बादशाह से रिश्ता मांगने गया था। अपने बेटे के हाथों गुमनामी की मौत मरने से बेहतर है कि इज्जत से मर जाऊं। एक दिन करीम दीन हिम्मत करके बादशाह फखरुद्दीन के दरबार में पहुंचा और निहायत आजिज़ी से अपने बेटे नौमान के लिए शहजादी का रिश्ता मांग दिया। ये सुनकर बादशाह के तन बदन में आग लग गई। ये कम्मी होकर मेरी बेटी का रिश्ता मांगता है। बादशाह ने दिल ही दिल में सोचा कि अभी जल्लाद को बुलाकर उसका सर कलम करवा दे। मगर उस वक्त उसका दानिशमंद वजीर आगे बढ़ा और बादशाह के कान में आहिस्ता से बोला, जहां पना, अगर आपने उसे कत्ल करवा दिया तो लोग बात का बतंगड़ बना देंगे। हम हर जबान बंद नहीं कर सकते। बेहतर यह है कि इसे किसी ऐसी शर्त में डाल दिया जाए जिसमें यह खुद ही मारा मारा फिरे, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अगर गुड़ देने से काम बन जाए तो जहर क्यों दें? बादशाह को वजीर की बात पसंद आ गई। वजीर ने करीम दीन से कहा, हम शहजादी का रिश्ता तुम्हारे बेटे से करने के लिए तैयार हैं, मगर शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा कोई ऐसा काम करे जो ना आज तक किसी ने किया हो और ना किसी ने देखा हो। ये सुनकर करीम दीन के दिल को सुकून मिला। वो जिंदा बच जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ वापस लौटा और सारी बात नौमान को बता दी। बाप बेटे ने फैसला किया कि गांव छोड़ दिया जाए और इस शर्त को पूरा करने के लिए सफर इख्तियार किया जाए। कुछ दिन चलने के बाद वो एक घने जंगल में दाखिल हुए। करीम दीन और उसका बेटा नौमान जंगल में चलते चले जा रहे थे। रास्ता सुनसान था, दरख्त घने होते जा रहे थे और फिजा में एक अजीब सा खौफ और खामोशी थी। चलते चलते वो एक जगह पहुंचे जहां एक शिरिस यानी शिरीस का दरख्त खड़ा था। उस दरख्त के नीचे एक अजीब आदमी बैठा हुआ था। जमीन पर शिरी के पीले पीले फूल बिखरे पड़े थे। उस आदमी ने अपनी एक टांग चूल्हे में डाल रखी थी और उसकी एड़ी से तड़तड़ आग के शोले निकल रहे थे। चूल्हे पर तेल की एक कढ़ाई खौल रही थी और वो आदमी बड़े आराम से पकौड़े तल तल कर खा रहा था। ये मंजर देखकर करीम दीन और नौमान दोनों के कदम रुक गए। वो एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। नौमान ने आहिस्ता से कहा, अब्बा, ये काम तो बादशाह ने ना कभी देखा होगा और ना कभी सुना होगा। अगर मैं ये काम सीख लूं तो शर्त पूरी हो जाएगी। करीम दीन आगे बढ़ा और उस आदमी से बोला, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लो और उसे भी इस तरह पकौड़े तलना सिखा दो। वो आदमी सर हिलाकर बोला, मियाँ, आगे चले जाओ, आगे मेरा उस्ताद बैठा है। अगर वो तुम्हारे बेटे को शागिर्दी में रख ले तो रख ले, मुझे किसी को शागिर्द बनाने की इजाजत नहीं है। ये सुनकर बाप बेटा आगे चल पड़े। कुछ दूर जाकर वो एक और जगह पहुंचे। वहां एक बरगद का दरख्त था। उसके नीचे एक और आदमी बैठा हुआ था। जमीन पर बरगद के फल बिखरे पड़े थे। इस आदमी ने भी अपनी एक टांग चूल्हे में डाल रखी थी। एड़ी से आग के शोले निकल रहे थे।
और चूल्हे पर खौलते हुए तेल में वो जलेबियां तल तल कर खा रहा था। ये मंजर पहले से भी ज्यादा हैरतनाक था। नौमान ने कहा, अब्बा, ये तो पिछले काम से भी ज्यादा मुश्किल है। बादशाह ने ये भी कभी नहीं देखा होगा। करीम दीन ने उस आदमी से भी वही दरखास्त की, मगर उसने भी यही जवाब दिया, मियाँ आगे जाओ, मेरा उस्ताद वहां बैठा है। बाप बेटा एक बार फिर आगे बढ़ गए। चलते चलते वो एक तीसरी जगह पहुंचे। वहां एक बेरी का दरख्त था। उसके नीचे एक आदमी बैठा था। जमीन पर मीठे मीठे बेर बिखरे पड़े थे। उस आदमी ने भी अपनी टांग चूल्हे में डाल रखी थी और उसकी टांग से आग के शोले निकल रहे थे। चूल्हे पर गन्ने के रस से भरी हुई एक बड़ी कढ़ाई रखी थी और वो आदमी गुड़ बना बनाकर खा रहा था। ये मंजर देखकर करीम दीन और नौमान के दिल ने गवाही दी कि यही असल उस्ताद है। करीम दीन ने अदब से कहा, अल्लाह के नेक बंदे, मेरे बेटे को अपनी शागिर्दी में रख लो और उसे भी ये फन सिखा दो। वो आदमी बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को अपना शागिर्द बना लेता हूँ। ये लो चाबियां, सामने एक कमरा है, इसका दरवाजा खोलो, अपने बेटे को अंदर बिठाओ और बाहर से ताला लगा दो। 1 साल बाद वापस आना। करीम दीन ने उसकी बात मान ली। उसने नौमान को कमरे में बिठाया, बाहर से ताला लगाया और वापस जाने लगा तो उस आदमी ने उससे चाबियां वापस ले लीं। करीम दीन दिल में शुक्र अदा करता हुआ गांव वापस लौट आया। इधर नौमान कमरे में अकेला बैठा था, न खाना था न पानी। वक्त गुजरता गया। एक दिन, फिर दूसरा दिन, मगर कोई ना आया। जब नौमान ने कमरे के अंदर गौर से देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के अंदर चारों तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। खोपड़ियां, बाजुओं और टांगों की हड्डियां सब जमीन पर फैली हुई थीं। नौमान पर खौफ तारी हो गया। वो सोचने लगा कि इससे पहले भी कितने लोग यहां लाकर बंद किए गए होंगे और सब इसी तरह मर गए होंगे। अब उसका अंजाम भी उनसे मुख्तलिफ नहीं होगा। ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रोने लगा। काफी देर रोने के बाद दिल कुछ हल्का हुआ तो उसने खुद से कहा, जब तक सांस है तब तक आस है। उसने जमीन पर पड़ी हुई एक बड़ी हड्डी उठाई जिसका सिरा छुरी से भी ज्यादा तेज था और दीवार को खोदना शुरू कर दिया। दिन रात वो दीवार खोदता रहा। मट्टी गिरती रही मगर वो हिम्मत न हारा। आखिरकार दीवार में इतना बड़ा सुराख हो गया कि एक आदमी उसमें से निकल सकता था। नौमान उस सुराख से निकलकर दूसरी तरफ पहुंचा तो उसके सामने एक और कमरा था। यह कमरा पहले वाले के बिल्कुल बरक्स था। कीमती पर्दे लटक रहे थे, फर्श पर नफीस कालीन बिछे थे और कमरे में खुशबू फैली हुई थी। पर्दे के पीछे किसी के सांस लेने की आहट महसूस हो रही थी। जैसे ही नौमान ने पर्दा हटाया, उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। सामने एक निहायत हसीन और जमील लड़की बिस्तर पर सो रही थी। उसके लंबे सियाह बाल उसके जिस्म पर बिखरे हुए थे और जवानी की नींद में उसका सीना हिल रहा था। इसी लम्हे लड़की की आंख खुल गई। पहले तो वो नौमान को देखकर घबरा गई और नौमान भी डर गया, मगर कुछ देर बाद दोनों मुतमईन हो गए। लड़की ने नर्म लहजे में कहा, मेरे पास आओ, बिस्तर पर बैठो और मुझे बताओ तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुंचे हो। नौमान ने अपनी पूरी दास्तान शुरू से आखिर तक सुना दी। लड़की ने पहले उसे खाना खिलाया और फिर कहा, जिस आदमी ने तुम्हें इस कमरे में बंद किया है वो मेरा बाप है। उसका नाम मलिक आतश है। वो एक बहुत बड़ा जादूगर है और मैं उसकी बेटी माहरू साहिरा हूँ। मैं भी जादूगरनी हूँ, बल्कि अपने बाप से भी ज्यादा ताकतवर। माहरू ने कहा, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगी। यूं माहरू ने नौमान को जादू सिखाना शुरू कर दिया। उसे तरह तरह के लजीज खाने खिलाती, उम्दा लिबास पहनाती और हर तरह से उसकी निगहदाश्त करती। 1 साल गुजर गया, फिर दूसरा साल भी गुजर गया, मगर करीम दीन उसे लेने ना आया, क्योंकि उसने दिल में सोच रखा था कि जब तक मेरा बेटा कामिल जादूगर ना बन जाए मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। 2 बरस गुजरने के बाद करीम दीन अपने बेटे नौमान को लेने वापस आया। उसने देखा कि मलिक आतश उसी तरह बेरी के दरख्त के नीचे बैठा हुआ है। जमीन पर मीठे मीठे बेर बिखरे पड़े हैं। उसने अपनी एक टांग चूल्हे में डाल रखी है। टांग से तड़ तड़ आग के शोले निकल रहे हैं और वो उसी तरह गुड़ बना बनाकर खा रहा है जैसे 2 बरस पहले था। करीम दीन ने कांपती हुई आवाज में पूछा, अल्लाह के बंदे, मेरा बेटा कहाँ है? मैं उसे 2 बरस पहले तुम्हारी शागिर्दी में छोड़ गया था। मलिक आतिश बेनियाजी से बोला, मैं तो 2 बरस से यहीं बैठा हूं। ना मुझे फुर्सत मिली और ना मैंने जाकर देखा। तुम खुद अपने हाथ से उसे कमरे में बंद करके गए थे। ये लो चाबियां, जाकर खुद देख लो।
ये सुनकर करीम दीन के चेहरे का रंग बदल गया। उसके दिल में ख्याल आया कि अब तो शायद नोमान की हड्डियां ही मिलेंगी। वो दिल ही दिल में मलिक आतिश को कोसता हुआ तेजी से कमरे की तरफ दौड़ा। उसने ताला खोला तो कमरा खाली था। वो दीवार के सुराख से गुजरा और जब दूसरे कमरे में पहुंचा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। सामने एक नफीस मसहरी पर उसका बेटा नोमान और एक निहायत खूबसूरत लड़की माहरू साहिरा बैठे हुए थे। नोमान को जिंदा देखकर करीम दीन की जान में जान आई। वो दौड़कर आगे बढ़ा और बेटे को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। नोमान ने अपने बाप को माहरू का तारुफ करवाया और सारी हकीकत बताई। जब करीम दीन को मालूम हुआ कि माहरू मलिक आतिश की बेटी है तो वो खौफ से कांप गया। मगर माहरू ने कहा, अब तुम दोनों के बचने की सिर्फ एक ही सूरत है। करीम दीन, तुम बाहर जाकर रोते पीटते मेरे बाप से कहना कि तुम्हारा बेटा भूख प्यास से मर गया है और उसने उसे कभी बाहर नहीं निकाला। फिर उससे इजाजत मांगना कि तुम उसकी हड्डियों को किसी कपड़े में बांधकर दफनाना चाहते हो। करीम दीन ने वैसा ही किया। वो रोता पीटता हुआ बाहर निकला और मलिक आतिश के पास जाकर सिसकते हुए बोला कि उसका बेटा मर गया है और अब वो सिर्फ उसकी हड्डियां दफनाने के लिए ले जाना चाहता है। मलिक आतिश ने लापरवाही से कहा, हाँ हाँ ले जाओ हड्डियां, मुझे इनसे क्या लेना देना। उसने एक बड़ी सी चादर भी दे दी। करीम दीन वापस आया और माहरों की हिदायत के मुताबिक नौमान को कंधे पर उठाकर बाहर निकलने लगा तो माहरों ने कहा, एक बात याद रखना, मैंने तुम्हारे बेटे को जो जादू सिखाया है उससे रास्ते में कमाई शुरू मत करना। अगर तुम अमीर होने लगे तो मेरे बाप को खबर हो जाएगी और फिर वो तुम दोनों को नहीं छोड़ेगा। करीम दीन ने माहरों से कहा, बेटी हमारे साथ चल लो, इस जालिम बाप से निजात पालो। मगर माहरों ने इनकार कर दिया और कहा कि अगर वो साथ गई तो तीनों पकड़े जाएंगे और अब उसकी किस्मत यही है। करीम दीन बाहर निकला, चाबियां दूर फेंक दी और नोमान को लेकर रवाना हो गया। कुछ दूर जाकर उसने नोमान को नीचे उतारा। दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दोबारा सफर शुरू किया। जंगल से निकलकर वो खेतों में पहुंचे। वहां एक रहट चल रहा था और एक जमींदार खड़ा था। नोमान ने कहा, अब्बा मैं बैल बन जाता हूं, तुम मुझे बेच देना मगर रस्सी मत देना। नोमान बैल बन गया। जमींदार ने उसे खरीद लिया मगर कुछ दूर जाकर बैल भागकर वापस आ गया और फिर नोमान बन गया। जमींदार को कुछ खबर ना हुई। मगर यह वही गलती थी जिससे माहरू ने मना किया था। मुल्क आतिश को खबर हो गई। आगे जाकर नोमान ने ऊंट बनने का फैसला किया। मुल्क आतिश फकीर के भेस में आया और नकेल के साथ ऊंट खरीद लिया। लोगों के सामने झगड़ा हुआ और करीम दीन को मजबूरन नकेल देनी पड़ी। अब नोमान जादूगर के कब्जे में आ गया, मगर वो अब कामिल जादूगर था। उसने मंत्र पढ़ा और कबूतर बनकर उड़ गया। मुल्क आतिश बाज बनकर पीछे लगा। नोमान मेंढक बना, फिर छल्ला बनकर एक लड़की की उंगली में चला गया, फिर कबूतर बना। मुल्क आतिश बाज, फिर फकीर बना। आखिर दोनों बादशाह फखरुद्दीन के महल के ऊपर पहुंचे। नोमान सोने की कार बनकर बादशाह के ताज में जा घुसा। दरबार में मुल्क आतिश ने फकीर बनकर सोने की तार मांगी। बादशाह ने ताज में हाथ डाला तो तार तस्बीह बनकर बिखर गई। मुल्क आतिश मुर्ख बना और दाने चुगने लगा। नोमान बिल्ली बना और मुर्ख को मार डाला। यूं मुल्क आतिश अंजाम को पहुंचा। नौमान अपनी असल सूरत में आया और बादशाह के सामने आदाब बजा लाया। बादशाह हैरत से बोला, ये सब क्या था? नौमान ने कहा, क्या आपने आज से पहले ऐसा कभी देखा या सुना है? बादशाह ने कहा, नहीं। नौमान ने कहा, तो फिर अपना वादा पूरा कीजिए। बादशाह ने वादा पूरा किया। शादी हुई, नौमान दामाद बना, फिर वली अहद और आखिरकार बादशाह। उसने इंसाफ के साथ हुकूमत की। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलात, खौफ और आजमाइशें आती हैं, मगर सब्र, हौसला और अक्लमंदी के साथ उनका सामना करना चाहिए। हर इंसान को अपनी सलाहियतों को निखारने और नई महारतें सीखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो मुश्किल हालात में कामयाबी हासिल कर सके। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हकीकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल जन्नत जहां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत दे और आपकी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।